नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह कन्या अपने प्यार को ठुकरा के फूट फूट कर रो रही है और बाद में पछता रही है। दोस्तों, यह उन लाखों दिलों की पुकार है जो प्यार के टूटने से जख्मी है। आज हम बात करेंगे उस कन्या की जिसने तुम्हारे, अब वही कन्या अपने किए पर फूट फूट कर रो रही है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि प्यार किसी किताब की तरह होता है। शुरू में रोमांस, बीच में संघर्ष और अंत में खुशी। पर सच्चा जीवन ऐसा नहीं चलता। कभी कभी प्यार अचानक से टूट जाता है बिना किसी चेतावनी के। और जब टूटता है तो टूटता है वह विश्वास, वह वादा, वह जीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में वही टूटन है। एक ऐसा धोखा जिसने प्रेमी का जीवन हिलाकर रख दिया। दोस्तों, तुमने जितना प्यार दिया उसने उतनी ही बेरहमी से लौटा दिया। तुमने उस पर भरोसा किया, उसे अपना माना और उसने तुम्हें छोड़ दिया। आज वही कन्या जो कभी तुम्हारे दिल की रानी थी, अब रातों में तड़पकर अपना पाप स्वीकार कर रही है। पर क्या तुम जानते हो, धोखा देने के पीछे भी एक कारण होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी हर संबंध के टूटने के अपने ग्रह कारण होते हैं। जी हां दोस्तों, कन्या आंसू थामते हुए कैमरा की तरफ देखती है। कन्या, मेरा नाम नहीं लेना, पर उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा, मेरे हाथ कांप रहे थे। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे इतनी बेरहमी कर दूंगी। मैंने सोचा था कि यही सही है। पर अब जब मैं अकेली हूं, हर रात तेरे चेहरे से ही मेरी आंखें भीगी हैं। मैं अपने किए पर पछताती हूं। पर क्या मेरे पछतावे से तुम्हारा दोहक कम हो जाएगा? जी हां दोस्तों, यह वह शब्द है जो धोखा देने वाली कन्या कहती है, पछतावा। पर क्या पछतावा ही काफी है? क्या वह रिश्ता पुनः बन सकता है? ज्योतिष हमें बताता है हाँ, पर शर्तें और परिस्थितियां होती हैं। दोस्तों, किसी रिश्ते के टूटने के पीछे अक्सर चंद्र राशि का दुख, शनि की कठोरता या मंगल की तेज प्रवृत्ति होती है। जब शनि द्वारोपयुक्त आती है तो वचन भंग, दूरी और कड़वाहट की संभावना बढ़ जाती है। बुध दोष गलत संचार पैदा करता है और इससे गलत फहमियां जन्म लेती हैं। पर याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, अगर तुम उस कन्या के साथ फिर से जुड़ना चाहते हो, पहले ग्रहों की स्थिति को समझो, फिर अपने मन की स्थिति को। दोस्तों, एक समय था जब वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पर छोटी छोटी बातों ने दरारें पैदा की, झूठ, नजरअंदाजी और एक बड़ा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात एक फोन कॉल और एक झूठ ने कि मैसेज उनके रिश्ते की नींव खोखली कर दी। जिसने धोखा दिया आज वही गलती समझती है, पर बात अक्सर वही होती है। पछतावा आता है पर संबोधन नहीं। जी हां दोस्तों, धोखा कभी भी सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, यह विश्वास की हत्या होती है। टूटे हुए दिल फिर से जुड़ते नहीं, या कम से कम नहीं वैसे ही। पर यहां दो बातें हैं। पहला, अगर तुम क्षमा देने के लिए तैयार हो तो क्षमा एक इलाज नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। दूसरा, यदि तुम वापस चाहते हो, यह जरूरी है कि तुमने अपने भीतर की असलियत को देखा हो। क्या तुम्हारे साथी ने सच में बदलने का प्रयास किया है? क्या उसने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया है? मुझे याद है जब मैंने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञाएं की थी। मैंने कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। पर मैंने खुद को खो दिया था बाहरी चमक में। लोकल लुभावन वचन में मैंने तुम्हारे भरोसे का दुरुपयोग किया। मैं शिव शक्ति की डगर पर खड़ी होकर अपने कृत्यों को समझती हूँ। हर सुबह मैं तुझे याद करती हूँ और अपनी सेपुई, अपने किए ओझेहन पर रोती हूँ। क्या यह अपराध मुझसे कभी धोया जाएगा? यह प्रश्न शायद हम सबके भीतर गूंजता है। क्या पछतावा रिश्ते को वापस ला सकता है? दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे, क्या मैं उसे माफ कर दूं? क्या पुनर्मिलन संभव है? आपके पास जवाब है, पर यहां कुछ संकेत हैं जिन्हें ध्यान में रखें। सिर्फ शब्द नहीं, कर्म दिखना चाहिए। गांवों को भरने में समय लगता है। जल्दबाजी ना करें। कुछ ग्रह दोषों के निवारण से मन की शांति और समझ में सहायता मिल सकती है। दोस्तों,
ज्योतिष कहता है कि निश्चित ग्रहों की शांति के लिए हम कुछ साधारण उपाय कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, दूर्वा या दही का दान, शनि से संबंधित उपाय। पर इसका अर्थ यह नहीं कि उपाय सीधे रिश्ते को जोड़ देंगे, पर यह उपाय तुम्हारे मन को स्थिर करेंगे, जो सबसे जरूरी है। जब मन स्थिर होगा, तब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे। दोस्तों, एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा। रोज संध्या के समय अगर तुम श्री कृष्ण या भोलेनाथ का ध्यान करोगे और अपने भीतर के दोषों का स्वीकार करोगे, तो तुम्हें अद्भुत शांति मिलेगी, और शांति से ही सही मार्ग नजर आता है। अब एक कठिन सच, कभी कभी रिश्ता फिर से नहीं बनता, और यह भी स्वीकार करना चाहिए। अगर दूसरा साथी बार बार वही व्यवहार दोहराता है या उसका पछतावा सिर्फ वाणी तक सीमित है, तो माफ करना तुम्हारे लिए आत्मघात हो सकता है। इसलिए हमेशा खुद की सुरक्षा और गरिमा पहले रखें। चेतावनी के रूप में कहूंगा, किसी भी रिश्ते में वापसी तब तक मत करो जब तक तुम्हें निश्चय हो कि पुराने जख्म दोबारा नहीं खुलेंगे। दोस्तों, तुमने क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें कम चाहा? यह चाहत नहीं थी, यह कमजोरी थी। मैं अपने अहंकार और अवसरों को तुम्हारे ऊपर तरजीह दे बैठी। मैंने सोचा कि मैं सही कर रही हूं, पर मैं गलत थी। फिर भी क्या मुझे सिर्फ शब्द चाहिए या कर्म चाहिए? कन्या मौन रहे कुछ पलों के बाद। तुम्हें दोनों चाहिए, पर कर्म बिना शब्दों के भी बोलते हैं। अगर मैं वापस आना चाहूं, तो तुम्हें वचन से ज्यादा कर्म देखना होगा। दोस्तों, यह संवाद वही खरोंचे दर्शाता है जो हर धोखे के बाद होती है, शब्दों की भरमार पर कर्मों की कमी। अगर तुम चाहो कि रिश्ता वापस बने, तो नीचे दिए चरणों का पालन करो। यह ज्योतिष और मानस दोनों का मिश्रण है। दोनों को खुलकर अपनी भावनाएं बतानी होंगी, पर आरोप नहीं, विचार विनिमय होगा। कौन सी बातें स्वीकार्य हैं और कौन सी नहीं, इस यह साफ साफ होनी चाहिए। धीरे धीरे विश्वास बहाल करो। छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटो और उन्हें निभाने दो। तृतीय पक्ष की मदद, कभी कभी परामर्श, गुरु या ज्योतिषीय मार्गदर्शन मदद करता है। आत्मिक सुधार, प्रायश्चित और आध्यात्मिक अभ्यास से मन में परिवर्तन लाओ। यह सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, प्यार फूलों की तरह नाजुक है, उसे सींचना पड़ता है। अगर तुमने किसी को इतना चाहा कि उसके लिए अपने स्वभाव बदल डाले, तो वह प्यार नहीं, आत्मत्याग बन जाता है। और यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तो याद रखो, तुम्हारी पीड़ा अमूल्य है। उसे हल्का करने का तरीका यही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति खोजो। क्या तुम अपने अंदर की अग्नि को जला पाते हो, जो तुम्हें फिर से जीना सिखाए? जी हाँ दोस्तों, यह कन्या एक दिन पूर्वी सुबह मंदिर में दीपक बुझाकर बाहर निकलती है। कन्या, मैंने जो किया वह गलत था। मैं इस क्षति को नहीं मिटा सकती, पर मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। मैं अपने कर्मों का भार उठाऊंगी, और अगर उसे लौटना होगा, तो मैं उसे विश्वास जीतकर लौटा लूंगी। नहीं तो मैं अपनी जिंदगी बदलकर चलूंगी। यही बारीक फर्क है। जो व्यक्ति अपने कर्म को स्वीकार कर लेता है, वही वाकई बदलता है, और बदलना ही पुनर्जन्म का आधार है। धीरे धीरे दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। सूरज ढल रहा है। युवक बोले, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या, मैं सिर्फ अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूं। अगर तुम मुझे माफ कर सको, तो मैं अभ्यास करूंगी। वचन नहीं, कर्म दिखाऊंगी। युवक सोचता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। किसी को बदलने का अधिकार मुझे नहीं, पर उसे मौका देना, यह मेरा अधिकार है। पर एक शर्त है, विश्वास फिर से तभी आएगा जब तुम हर दिन उसे सिद्ध कर दोगी। दोस्तों, यह शर्त रिश्तों की सबसे सच्ची भाषा है। सच्चाई, समय और कर्म। अगर यह मिले तो रिश्ते जीते हैं, नहीं तो सीख जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो ने हमें यही सिखाया कि धोखा देने वाले भी पछताते हैं, पर पछतावा कभी कभी बस एक शब्द बनकर रह जाता है। असली परिवर्तन वह है जो कर्म से दिखे। अगर आप किसी से माफी चाहते हैं, पहले खुद को बदले, फिर उसे मौका दें। और अगर आप माफ कर रहे हैं, सावधान रहें कि आपका दिल फिर से टूटे से तो आप उसे बचा सकें। दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि कुछ दिनों में ग्रह शांति देंगे, पर मन की शांति आप खुद लाएंगे। हनुमान, श्री कृष्ण और माता की शरण में जाओ, पर उसी समय अपने कर्मों का हिसाब भी रखो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपने क्या अनुभव किया। क्या आपने कभी ऐसा धोखा देखा है? क्या आपने माफ किया या अलग हो गए?
हमारे साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, आज की यह वीडियो केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की है, जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे प्यार का सपना देखा। लेकिन जब आंखें खुलीं, तो सामने सिर्फ और सिर्फ धोखा था। दोस्त नाउ, जिस लड़की को तुमने अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनाया था, वही लड़की आज तुम्हें छोड़कर चली गई। तुमने उसे अपना सब कुछ माना। तुमने उसके लिए अपने रिश्तों से लेकर अपने सपनों तक को दांव पर लगा दिया। लेकिन आज वही लड़की किसी और के साथ हंसते खेलते देखी गई। और अब तुम सोच रहे हो कि आखिर यह सब क्यों हुआ? क्यों उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा विश्वासघात किया? लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह धोखा केवल तुम्हारे जीवन की घटना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे ग्रह और नक्षत्रों का खेल है। जी हां, जब ग्रह विपरीत चाल चलते हैं, जब राहु और केतु अपनी धुंधली परछाइयों से प्रेम जीवन को ढक लेते हैं, तब सच्चा प्रेम भी विश्वासघात में बदल जाता है। जी हां, सोचो दोस्तों, उस लड़की ने तुम्हें अपने शब्दों से यह यकीन दिलाया कि तुम्हारे बिना वह जी ही नहीं पाएगी। उसने तुम्हें सपनों के महल दिखाए। उसने तुम्हें यह भरोसा दिलाया कि वह तुम्हारे साथ जन्मों तक रहेगी। लेकिन वही लड़की आज किसी और की बाहों में है। तुम्हारा दिल खून के आंसू रो रहा है। तुम्हारी आत्मा तड़प रही है। लेकिन दोस्तों, इस तड़प में भी एक रहस्य छिपा है। यह धोखा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए हुआ है। यह धोखा तुम्हारे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, यह बाबा का लिखा हुआ वचन है। और बाबा का वचन कभी अधूरा नहीं जाता। ग्रहों की चाल और तुम्हारी कुंडली में बने योग यह बताते हैं कि यह धोखा तुम्हें नई दिशा देने आया है। जरा सोचो, जब गुरु ग्रह तुम्हारे सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है, तो जीवन में नया रिश्ता पक्का होता है। जब शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में आता है, तो टूटे हुए दिल में भी फिर से प्रेम के फूल खिलने लगते हैं। लेकिन जब राहु का प्रभाव बढ़ता है, तब इंसान के जीवन में छाया, अंधकार और भ्रम लाता है। यही कारण है कि वह लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई। लेकिन रुकिए दोस्तों, इस अंधकार के बाद जो रोशनी आने वाली है, वह इतनी प्रबल होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक युवक ने कमेंट किया था। उसकी कहानी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। उसका कहना था कि उसकी जिंदगी नरक से भी बुरी हो चुकी थी। जिस लड़की से वह बेइंतहा मोहब्बत करता था, वही लड़की उसे छोड़कर चली गई। वह टूट चुका था, बिखर चुका था। उसे लगता था कि अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन जब उसने गुरुजी की भविष्यवाणी सुनी, जब उसने बाबा का वचन सुना, तब उसके जीवन में एक नई ऊर्जा जागी। उसने ग्रहों की स्थिति को समझा और उपाय किए, और आज वही युवक अपनी नई जिंदगी में इतना खुश है कि हर कोई उसकी मिसाल देता है। दोस्तों, आने वाले समय में ऐसा गोचर बन रहा है कि तुम्हारे जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह राहु केतु का असर खत्म होने वाला है। गुरु बृहस्पति अब तुम्हारे भाग्य भाव में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र ग्रह अब उच्च स्थान पर बैठने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में वह स्त्री या वह रिश्ता आने वाला है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा साथी आने वाला है जो तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसे तुम हो। वह तुम्हारे आंसुओं को अपनी मुस्कान से मिटा देगा। वह तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ देगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। दोस्तों, ज्योतिष केवल भविष्यवाणी ही नहीं करता बल्कि समाधान भी बताता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में फिर से सच्चा प्रेम आए, तो तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें। दोस्तों, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो का विषय बड़ा खास है, क्योंकि यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके साथ किसी लड़की ने विश्वासघात किया है, जिनके साथ प्यार का नाम लेकर खेला गया है, और आज वह लड़की खुद पछता रही है, तड़प रही है। लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि जो किया गया वह सिर्फ एक साधारण निर्णय नहीं था, बल्कि वह था कर्मों का खेल और ग्रहों की चाल का असर। जब कोई लड़की आपको छोड़कर चली जाती है, जब वह बिना किसी कारण के आपको अकेला कर देती है, यह केवल उसका स्वभाव नहीं होता, यह उसकी कुंडली के ग्रहों का प्रभाव होता है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में साफ लिखा है
कि यदि किसी कन्या की कुंडली में चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो तो वह कभी स्थिर प्रेम नहीं कर पाती। उसका मन चंचल हो जाता है। यदि शुक्र पंचम भाव में नीचस्थ हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसा जातक जल्दी आकर्षित हो जाता है, मोह में पड़ जाता है, लेकिन उतनी ही जल्दी उसका मोह टूट भी जाता है। और सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब उस टूटे हुए रिश्ते में वह इंसान बुरी तरह बिखर जाता है, जिसने सच्चा विश्वास किया होता है। सोचिए दोस्तों, आपने किसी पर भरोसा किया, आपने उससे अपना सब कुछ मान लिया, आपने उसके लिए अपना जीना और टाइम जीवन बदल दिया, लेकिन वही इंसान आपको छोड़कर चला गया। यहां तक कि उसने आपको वह दर्द दिया जो आप कभी सोचना भी नहीं चाहते थे। लेकिन ज्योतिष कहता है, कुछ भी इस ब्रह्मांड में बिना कारण नहीं होता। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, वह केवल अन्याय नहीं बल्कि वह एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा था। आपके साथ हुआ धोखा आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण था। जी हां दोस्तों, सप्तम भाव यानी विवाह भाव, संबंधों का भाव। जब शनि की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ती है, तो संबंधों में कठिनाई आती है। लोग धोखा देते हैं, गलतफहमी पैदा होती है और इंसान सोचने लगता है कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जी हां दोस्तों, अब जरा उस लड़की की कुंडली देखिए। वह लड़की जिसने आपको छोड़ा, उसकी दशा बदली। राहु केतु का प्रभाव आया और उसके कर्म उसके सामने आईने की तरह खड़े हो गए। आज वही लड़की रातों को सो नहीं पाती। वह तड़पती है, लेकिन अब ईश्वर ने तय कर लिया है कि उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। आपने जितना सच्चा प्यार किया, जितने आंसू बहाए, जितनी सच्चाई से अपने दिल को उसके नाम किया, वह सब ब्रह्मांड ने देख लिया। और अब जब वह लड़की आपके पास लौटना चाहती है, तो लौट नहीं पाएगी, क्योंकि अब उसका वक्त गुजर चुका है। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्मांड देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। जब आपके साथ धोखा हुआ था, तब आप सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया। लेकिन आज वही लड़की अपने कर्मों के कारण जल रही है। यह है ब्रह्मांड का न्याय। ज्योतिष में एक सूत्र है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, तो वह लड़की कभी जीवन भर चैन से नहीं रह पाएगी। उसका प्रेम असफल होगा, उसका विवाह अशांत होगा और वह हमेशा असुरक्षा की आग में जलेगी। लेकिन आप, हां दोस्तों, आप टूटिए मत, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ वह आपको और मजबूत बनाने के लिए हुआ है। आपकी आत्मा अब और अधिक दिव्य हो गई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए अगर वह लड़की आपको छोड़कर चली गई, तो यह आपकी हार नहीं बल्कि यह आपकी विजय है। दोस्तों, अब हम थोड़ा विस्तार से ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। यदि कुंडली में चंद्रमा और राहु का मेल हो जाए, तो इंसान को भ्रमित कर देता है। यदि शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो संबंध टूटते हैं। यदि सप्तम भाव शनि से ग्रसित हो तो विवाह में देरी और धोखा तय है। और यदि गुरु कमजोर हो तो इंसान अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाता। यही सब उस लड़की की कुंडली में था, और यही कारण है कि उसने आपको धोखा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक रिश्ता टूटता है, तो दूसरा रिश्ता आपके जीवन में आने का मार्ग खोल देता है। और इस समय आपकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति का एक दिव्य योग बन रहा है। यह योग बताता है कि आने वाले महीनों में आपके जीवन में एक ऐसा साथी आएगा जो आपको सच्चा प्रेम देगा। वह साथी आपकी पीड़ा को समझेगा, वह आपके साथ जीवन भर खड़ा रहेगा, और वह रिश्ता उतना ही स्थिर होगा जितना पर्वत होता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको कुछ सरल उपाय बताता हूं। प्रतिदिन सुबह उठकर श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में जय राधे कृष्णा का नाम जप कीजिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाइए। शनिवार को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाइए और हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिए। यह उपाय आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे और आपके भाग्य को बदल देंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, वह लड़की जिसने आपको धोखा दिया अब तड़प रही है। उसका भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि उसके कर्मों ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि
आपने सच्चाई का मार्ग चुना है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नया अध्याय लिखा है और वह अध्याय